आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं गणतंत्र दिवस के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। रिपब्लिक डे, आप जानते हो, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और ये 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ था। कुछ बातें और भी होती है, जैसे यदि आपसे ये पूछ ले कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्माप्रित कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था, भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। इसका भी आंसर 26 नवंबर 1949, ये आप अलग से लिख सकते हो। मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूं। पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हम प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हम बुलाते हैं, सामान्यतः मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। तो इस पहले गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे, ये थे डॉक्टर सुकर्णो। ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। अभी 26 जनवरी 2025 को हमने जो मुख्य अतिथि बुलाए वो भी इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो। अब जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने है 26 जनवरी 2026 के संबंध में, ये जो 26 जनवरी 2026 है, ये 77वां गणतंत्र दिवस है और 76 ईयर पूरे किए हैं। ध्यान रखना, ये 77वां गणतंत्र दिवस है और 76 वर्ष पूरे किए हैं। इस दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक संगठन है, एक यूनियन है। उसके नेतृत्व को हमने मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है, शामिल किया है। वो है ईयू। ईयू का नेतृत्व, यूरोपियन संघ का नेतृत्व, ये 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। तो ईयू के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अभी बात करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य अतिथि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू एडेड है। एक तो ये है कि मुख्य अतिथि कब नहीं आए, मतलब वह कौन सा गणतंत्र दिवस था जिस दिन मुख्य अतिथि नहीं आए, या जिस वर्ष मुख्य अतिथि नहीं आए। 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022, ये कोरोना के कारण नहीं आए थे। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है कि कब मुख्य अतिथि नहीं आए। लेकिन आपको पूर्ण रूप से यदि बताऊं तो 5 बार हमारे यहां पर मुख्य अतिथि नहीं आए थे गणतंत्र दिवस पर। ध्यान रखना, ये 5 बार। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। दो दो मुख्य अतिथि कब आए थे? सबसे पहले 1956 में, 1968 में और फिर 1974 में। यहां पर दो दो मुख्य अतिथि थे। सबसे ज्यादा अतिथि कब आए थे? ये 2018 में आए थे। हमने आसियान को इनवाइट किया था। वास्तव में हमने आसियान के जो 10 सदस्य देश थे, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको हमने इनवाइट किया था। तो यहां पर 10 मुख्य अतिथि थे, मतलब 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यहां आपको मैं एक वैल्यू एडेड के तौर पर बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट में आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। भूल के भी मत भूल जाना, अब ये 11 हो गए हैं, पहले 10 थे। तो 11वां सदस्य देश जो है, ये है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर है ये, इसको लगा दीजिए जी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आसियान में वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 11, पहले 10 थे। अभी 2025 में ही ये 11 बने हैं, स्वीकृति अभी मिली है इसको। एक आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आसियान का
11वां सदस्य देश कौन सा है? तो पूर्वी तिमोर सदस्य देश है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ईयू के बारे में। ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। समय समय पर इसमें कई बदलाव होते रहे, लेकिन यदि पूर्ण रूप से हम देखें तो 23 जुलाई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस की संधि के तहत। यदि वर्तमान में हम इसके सदस्य देश देखें तो टोटल सदस्य देश है 27। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसके अंदर 28 होते थे, ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, इस कारण से ये एक माइनस हो गया तो 27 हो गए। ये ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके संगठन के रूप में यदि बात करूं तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, एक यूरोपियन काउंसिल होती है, यूरोपियन परिषद जिसको आप कह सकते हो हिंदी में, इसका प्रेसिडेंट होता है, वो वर्तमान में है एंटोनियो कोस्टा। क्लियर? एक इसके अंदर यूरोपियन कमीशन होता है, यूरोपियन आयोग। तो इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये है युर्सुला वॉन डेर लियोन। युर्सुला वॉन डेर लियोन। एक इसके अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, यूरोपियन संसद कह सकते हो। इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके जो अध्यक्ष है, ये है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला ये है इसके। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये मेरी नजर में एक अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये है डेनमार्क। ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्री है ये डेनमार्क। इसके बारे में कई बार आपसे बात की जाती है। कोपेनहेगन जिसकी राजधानी है, जिसको बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है, ये प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है। तो मैंने आपको गणतंत्र दिवस के संबंध में जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो बताया है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बातें बताई है। ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।